हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास सेकंड इंग्लिश का एक चैप्टर और ये बुक का नाम होगा रेन ड्रॉप्स। ठीक है, ये आपका दूसरा एक इंग्लिश का बुक है और आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर और जिसका नाम है एक्शन सॉन्ग। ये एक पोएम है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले इस पोएम को बोलते कैसे हैं, इसको गाते कैसे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। ओके, एक्शन सॉन्ग। अब ये जो पोएम है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बच्चे हैं ना, दो बच्चे आपस में एक गेम खेल रहे हैं और इस गेम का नाम है एक्शन सॉन्ग। यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपने हाथों से या फिर पैरों से कुछ आवाज़ें निकालनी है, जैसे टैप टैप टैप, क्लैप क्लैप क्लैप, और उसको एक गाने की तरह उसको गाना है। तो यहाँ पर ये जो पोएम है इसको कैसे गाते हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। इसको पढ़ते हैं। रिंग द बेल एंड क्लैप क्लैप क्लैप, clap clap clap, clap clap clap, ring the bell and clap clap clap, sing with me today। ठीक है, यानी बेल बजाओ और अपने हाथों से ताली बजाओ, क्लैप क्लैप क्लैप। ठीक है, तो फिर से पढ़ती हूँ। रिंग द बेल एंड क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, रिंग द बेल एंड क्लैप क्लैप क्लैप, sing with me today। ओके चिल्ड्रन, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ। वेव योर हैंड एंड क्लैप क्लैप क्लैप। वेव योर हैंड का मतलब होता है हाथ से, जैसे हम बाई करते हैं ना, टाटा करते हैं, तो वैसे आप अपने हाथों से वेव करिए और फिर अपने दोनों हाथों से क्लैप 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 करिए, यानी ताली बजाइए। वेव योर हैंड एंड क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, clap clap clap, wave your hand and clap clap clap, sing with me today। okay, तो ये है सेकंड पैराग्राफ। स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप क्लैप क्लैप। स्टैम्प यानी अपने पैरों को जमीन में जोर जोर से स्टैम्प करना। ठीक है, जोर से जमीन में पैर मारना। तो स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप क्लैप क्लैप, sing with me today। ओके, यहाँ कहा है कि अपने पैरों को जोर से स्टैम्प करिए और क्लैप बजाइए और मेरे साथ गाइए। दोबारा पढ़ती हूँ। स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप क्लैप क्लैप, आप भी गाइए मेरे साथ। स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप क्लैप क्लैप, सिंग विथ मी टुडे। ओके, अब हम पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। टर्न अराउंड एंड क्लैप क्लैप क्लैप। टर्न अराउंड यानी घूम जाओ। टर्न अराउंड एंड क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, टर्न अराउंड एंड क्लैप क्लैप क्लैप, सिंग विथ मी टुडे। ओके चिल्ड्रन, तो इस पोएम को ऐसे गाते हैं और इसको गाने की तरह गाना है, क्योंकि ये है क्या है, एक्शन सॉन्ग गाना है ना, तो इसको एक्शन सॉन्ग की तरह गाते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। नंबर 1, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एक्शंस टू एकम्पनी द सॉन्ग। आप कोई और एक्शन सोच सकते हैं ताकि इस गाने में आप एकम्पनी कर सके। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि स्टैम्पिंग द फिट, आप ये कर सकते हो। टैपिंग द फिंगर भी लिख सकते हो आप, जैसे हम चुटकियाँ बजाते हैं ना, तो आप टैपिंग द फिंगर भी लिख सकते हो। ओके, नंबर 2 है अंडरलाइन द वर्ड दैट इज यूज द मोस्ट इन द पोएम, यानी उस वर्ड को आप अंडरलाइन करिए जिसको इस पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो हम जब हम पोएम पढ़ते हैं तो कौन सा वर्ड बार बार आता है, क्लैप क्लैप क्लैप। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे क्लैप इज द वर्ड विच इज यूज्ड द मोस्ट इन द पोएम, या फिर आप सिर्फ क्लैप भी लिख सकते हैं। नंबर 3 है अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी 3 लाइन्स। हर एक 3 लाइन के बाद एक लाइन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपने बताना है। तो आप ये 3 लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो कौन सा बचा, ये है ना, सिंग विथ मी। यहाँ पर भी अगर हम गिनेंगे 1 2 3, तो 3 लाइन्स के बाद है सिंग विथ मी, तो आप लिखेंगे सिंग विथ मी इज द लाइन दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी 3 लाइन्स।
ओके चिल्ड्रेन, तो ये था आपका एक बहुत ही छोटा सा पोएम. इट वाज अ फन पोएम. आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको गाते कैसे हैं विद एक्शंस. ऐसे ही मेरे साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.